हेलो दोस्तों, आज हम स्वीप या फ्लेक्सी डिपॉजिट्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये डिपॉजिट्स जैसे कि नॉर्मल डिपॉजिट खुलते हैं बैंकों में, उसी तरह से ये भी बैंकों में ही खोले जाते हैं, मगर ये स्वीप या फ्लेक्सी टाइप्स के होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑटोमेटिक हो रहे हैं, इसमें हमारा मैनुअल इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। यह आज हमारे सभी बैंकों के द्वारा लगभग प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, केनरा बैंक, सभी बैंक ये सुविधा दे रही हैं। इस डिपॉजिट की सबसे बड़ी खास बात क्या है? तो यह डिपॉजिट एक लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, यानी कि अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में जो हमारी कॉस्टिंग लगती है उसकी तुलना में स्विफ्ट डिपॉजिट में हमारी कॉस्टिंग बहुत ही कम होती है। कम क्यों होती है कि ये ऑटोमेटिक हो रही है। एक बार हम बैंक में अपना इसका इंस्ट्रक्शन दे देते हैं तो बैंक खुद ही उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार हमारे डिपॉजिट्स को बनाती है और तोड़ती है। इस बारे में हम और आगे देखेंगे। दूसरी खास बात है कि बैंकों के पास ये रहने के कारण हमारा इसका रिस्क बहुत ही कम होता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा हो गया, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है ये। तीसरा फायदा जो कि दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में शायद ही किसी में होगा कि यह मोस्ट लिक्विड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। इससे ज़्यादा लिक्विडिटी आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में नहीं मिलेंगी, चाहे वो शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड्स हो, डेब्ट मार्केट हो या दूसरे कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो, आइदर गोल्ड या ज़मीन, कुछ भी हो सकता है वो। उन सबों में सबसे लिक्विड आपका स्वीप डिपॉजिट्स ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो केवल एक इंस्ट्रक्शन पे इमीडिएट आपके खाते में पैसा आ जाता है, आपको कुछ भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इवन वो हॉलीडे रहने पर भी आपको ज़रूरत के समय पर आपको आपके पैसे मिल जाते हैं। तो इसके कुछ खास क्राइटेरिया हैं जो हर बैंकों के अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, मिनिमम बैलेंस, थ्रेशोल्ड लिमिट, स्वीप चार्जेज। अब मिनिमम बैलेंस क्या है? एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट यदि आप सरकारी बैंकों में खोलते हैं तो वो जनरली 1000 से 2000 के मिनिमम बैलेंस पे खोले जाते हैं। इसी तरह से प्राइवेट बैंकों में यह 10,000 से लेकर 20,000 तक हो सकता है। लेकिन जब आप स्वीप डिपॉजिट खोलते हैं, यानी कि स्वीप की फैसिलिटी लेते हैं, तब आपके उसी सेविंग अकाउंट पर मिनिमम बैलेंस बढ़ के का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जिस अकाउंट पे आपका 2000 मिनिमम बैलेंस था, स्विफ्ट डिपॉजिट लेने के बाद उसका मिनिमम बैलेंस बढ़ के 5000 हो सकता है। यह बैंक टू बैंक वेरी करता है, इसीलिए इसके बारे में अपने बैंक मैनेजर से आप चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे क्राइटेरिया जो है वो है थ्रेशोल्ड लिमिट का। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? स्विफ्ट फैसिलिटी लेने पर जो हमारे ऑटो डिपॉजिट बनते हैं वह एक खास लिमिट जब हमारे खाता में आते हैं, यानी कि एक खास अमाउंट जमा होने के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसमें जमा हो रहे हैं उस पर हमें स्वीप की फैसिलिटी मिलेगी। यह आगे एग्जाम्पल में और क्लियर हो जाएगा। तीसरा क्राइटेरिया स्वीप चार्जेस का है। तो एट प्रेजेंट स्वीप चार्ज किसी बैंक में नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में यह चार्ज बैंक अपनी तरफ से ऐड कर दें, क्योंकि यह एक तरह से आपको एक सुविधा दी जा रही है बैंकों की ओर से, और बैंक कोई भी सुविधा या सर्विस फ्री में नहीं देती है। एट प्रेजेंट ये जीरो है, लेकिन बेटर है कि आप अपने बैंक मैनेजर से इस बारे में चर्चा कर लें कि क्या वो कोई स्विप चार्जेस काट रहे हैं। आइए इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझें। सपोज किया आपका खाता किसी बैंक में है जहां मिनिमम बैलेंस 2000 रुपये है, लेकिन जब आप स्वीप की फैसिलिटी लेते हैं तब आपको उसी खाता में मिनिमम बैलेंस की क्राइटेरिया बढ़ के 5000 हो जाती है। यानी कि स्वीप फैसिलिटी लेने के बाद आपको मिनिमम बैलेंस खाते में ज़्यादा रखना है। तो सपोज किया कि स्वीप फैसिलिटी लेने के बाद हमारा मिनिमम बैलेंस 5000 रुपये है
और उसी बैंक में हमारा स्वीप फैसिलिटी के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 35,000 रुपये है। स्वीप चार्ज एट प्रेजेंट 0 है और हम यह मानते हैं कि आपके खाते में बैलेंस 2 लाख रुपए है। इन जनरल यदि ये खाता जनरल खाता होता तो आपको 2 लाख रुपए पे सालाना 3 से 4% ब्याज मिलता है। इससे ज़्यादा ब्याज नहीं मिलता है और वो साल में केवल 2 बार आपके खाते में क्रेडिट होती है अर्धवार्षिक रूप से। तो जब हम स्वीप की फैसिलिटी लेते हैं तब हमारा जो स्वीप डिपॉजिट का अमाउंट होगा वह 2 लाख माइनस 35,000, दैट मीन्स 1,65,000 होता है। क्यों? क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट 35,000 है। 35,000 से ऊपर जितने भी रुपए होंगे हमारे खाते में वो हमारे डिपॉजिट बन जाते हैं, फिक्स डिपॉजिट के रूप में चले जाते हैं और उन पर इंटरेस्ट जो है हमारा फिक्स डिपॉजिट का ही लगता है। तो हमारा 1,65,000 जो है स्वीप डिपॉजिट में आ गया है। अब इस 1,65,000 पर बैंकों के द्वारा फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। अब इंटरेस्ट रेट भी हर बैंक का अपना अलग अलग होता है और फ्लेक्सी डिपॉजिट का जो या स्वीप डिपॉजिट का जो पीरियड है वो भी हर बैंकों में अलग अलग होता है। कुछ बैंक 15 दिन का ये डिपॉजिट बनाते हैं तो कुछ बैंक 90 दिन का, कुछ 45 दिन का या कोई 1 साल से लेकर 5 साल तक का भी स्वीप डिपॉजिट बनाते हैं। यह हर बैंक का अपना अलग अलग होता है। तो जब हमारा स्वीप डिपॉजिट बन जाता है तब हमारा खाते का प्रारूप कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्योंकि आपका 2 लाख में से 1,65,000 रुपये चले गए हैं फ्लेक्सी डिपॉजिट में, तो अब हमारे सेविंग अकाउंट में जो बैलेंस शो करेगा या जो हम पासबुक प्रिंट करेंगे उसमें जो बैलेंस शो करेगा वो 35,000 रुपये ही शो करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस 1,65,000 को यूज नहीं कर सकते हैं। हम उस 1,65,000 को उसी तरह से यूज कर सकते हैं जिस तरह से हम इस 35,000 रुपये को यूज कर सकते हैं। यानी कि हमारा बैलेंस 2 लाख रुपए ही है, लेकिन इस 2 लाख में से जो हमारा 1,65,000 रुपये है उस पर हमारा फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट लागू होता है और जो हमारा 35,000 रुपये जो सेविंग अकाउंट बैलेंस में शो हो रहा है उस पर नॉर्मल इंटरेस्ट रेट लागू होगा। अब सपोज कीजिए कि हमें एक चेक इनकैश कराना है और उसकी वैल्यू है 50,000 रुपये। तो हम यह देख सकते हैं कि हमारे सेविंग अकाउंट में 35,000 रुपये है, तो हम यह चेक 50,000 का क्या इनकैश नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमें यह बिल्कुल नहीं डरना है कि हम 35,000 रुपये है तो बैंक हमारे चेक को वापस कर देगी। होता क्या है, जब आप ऑटो स्वीप फैसिलिटी की सुविधा लिए हुए हैं तो और ऐसे केस में जब आप 50,000 रुपये का चेक इनकैश के लिए आप बैंक को देते हैं तब बैंक उसमें से 20,000 रुपये जो आपके फ्लेक्सी डिपॉजिट है उसमें से निकाल कर आपके सेविंग अकाउंट में डालते हैं और 35,000 रुपये सेविंग अकाउंट से और 20,000 रुपये आपके फ्लेक्सी डिपॉजिट के बैलेंस से पेमेंट हो जाता है। पेमेंट के बाद आपका सेविंग अकाउंट बैलेंस 5,000 ही शो करेगा और फ्लेक्सी डिपॉजिट का अमाउंट 1,45,000 शो करेगा। अब यहाँ क्यों हो रहा है ऐसा कन्फ्यूजन, वो समझिए। आपका 20,000 रुपये फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट से निकला, वो 20,000 रुपये प्लस 30,000 रुपये आपके सेविंग अकाउंट से पेमेंट होता है और 5,000 रुपये आपका मिनिमम बैलेंस मेंटेन हो जाता है। अब यदि इस 5,000 रुपये आप 10,000 रुपये कहीं खाते में वापस आते हैं तो टोटल 15,000 रुपये जब आपके सेविंग बैलेंस होते हैं तो वह फिर फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट होने के लिए जो आपका मिनिमम अमाउंट है वो है 35,000 रुपये, या जो बोले हम थ्रेशोल्ड अमाउंट जो है वो 35,000 रुपये है। वो 35,000 रुपये होगा तभी आपका जो है फ्लेक्सी डिपॉजिट में ये वापस जाएगा या सिर्फ डिपॉजिट में वापस जाएगा। वीडियो में देख सकते हैं कि आफ्टर पेमेंट ऑफ चेक अमाउंट हमारा सेविंग अकाउंट का बैलेंस 5,000 है, फ्लेक्सी डिपॉजिट का अमाउंट 1,45,000 है और टोटल अमाउंट 1,50,000 है। इफेक्टिव अवेलेबल अमाउंट है ये।
अब हम मानते हैं कि कुछ समय के बाद, सपोज किया 10 डेज, 15 डेज या 1 मंथ के बाद आपके सेविंग अकाउंट में एक 70,000 रुपये की क्रेडिट आ जाती है। अब 70,000 रुपये की क्रेडिट आ जाती है, तब क्या होता है? आपका सेविंग में अभी कितने रुपए हैं? 5,000 रुपये। ये 70,000 रुपये जब आपके अकाउंट में आते हैं तो आपका सेविंग का बैलेंस हो जाता है 75,000 रुपये। फ्लेक्सी डिपॉजिट ऑलरेडी 1,45,000 का है पहले से। तब अब नया टोटल बैलेंस यानी कि इफेक्टिव अवेलेबल बैलेंस या टोटल बैलेंस 2,20,000 का हो गया। क्यों? 75,000 प्लस 1,45,000। अब हम सेविंग अकाउंट बैलेंस को जब हम देखते हैं वो 75,000 रुपये का है, तब वहाँ से वो 35,000 रुपये से एक्स्ट्रा अमाउंट जो है स्वीप डिपॉजिट वो बना देगा, वो होगा 40,000 रुपये का। तब अब आप देखिए टोटल बैलेंस आपका 2,20,000 ही है। सेविंग अकाउंट में आपका या पासबुक में जो आपकी छपाई होगी वो है 35,000 रुपये की, जो कि थ्रेशोल्ड लिमिट है। उससे ऊपर होने के बाद ही, उस अमाउंट से ज़्यादा होने के बाद ही आपका फ्लेक्सी डिपॉजिट बनता है। नेक्स्ट है आपका पहला फ्लेक्सी डिपॉजिट 1,45,000 रुपये का और दूसरा फ्लेक्सी डिपॉजिट 40,000 रुपये का। एक बात यहाँ ध्यान देने की है कि जो आपका फ्लेक्सी डिपॉजिट में ब्रेकअप होता है तो उस पर इंटरेस्ट लॉस होता है 1% का, यदि वह टेन्यूर से पहले ब्रेकअप होता है। लेकिन हमें इस 1% को लेकर परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम यह मान कर चलते हैं कि जिस अकाउंट में हमारा लेन देन बहुत कम होता है उस अकाउंट में हमें यह फैसिलिटी लेना है। तो आपका डिपॉजिट की पीरियड ऑलमोस्ट अपने नॉर्मल पीरियड को कवर कर लेते हैं। एक दूसरी बात यह है कि सपोज कीजिए आपका डिपॉजिट, जो मिनिमम डिपॉजिट आपके बैंकों के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है वह है 3 महीने की, दैट मीन्स 90 डेज। बैंकों में ये महीना से नहीं, वो डेज के हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज किया वो 90 डेज की फ्लेक्सी डिपॉजिट है और आपने 80 डेज पे वो ब्रेक किया कुछ अमाउंट फ्लेक्सी डिपॉजिट की, और 90 डेज पर आपका इंटरेस्ट बनता है जो बैंकों के द्वारा दिया जा रहा है वो है सपोज किया 6%, और 80 डेज पे वो है सपोज किया वो है 5%। तो हमें 80 डेज पर जो इंटरेस्ट रेट लागू होता है हमें वो मिलेगा, दैट मीन्स 5%। इफेक्टिव इंटरेस्ट हमारा 5% ही मिलेगा, न कि 6%। तो आप यह देख सकते हैं कि बैंकों में जो हमारे सेविंग अकाउंट में पैसा यूं ही पड़े रहते हैं और उनमें बहुत कम इंटरेस्ट रेट जो हमारे सेविंग में बनते हैं उसकी तुलना में फ्लेक्सी डिपॉजिट बनाने से या फिर कि ये स्वीप फैसिलिटी ले लेने से हमें एक्स्ट्रा इनकम होती है। एक बात ध्यान देने की बात है कि ये जो इंटरेस्ट इनकम है ये आपके टोटल इनकम में ऐड हो जाते हैं। तो अपने ITR फाइल करने वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम कुछ और नई बातें करेंगे। धन्यवाद।